हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल की एपिसोड 13 का प्रोमो। लास्ट एपिसोड में सबा कमर जो प्ले कर रही है रोल मलका का, वो वापस आ जाती है क्योंकि उसका मियाँ अस्पताल में होता है और वो लड़ झगड़ की जो भी कहानी आपको पता ही है क्या हुआ है। उस बंदी ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है वो ये की है कि आके बजाय ये कि वो इससे माफी मांगता कि उसने इस प्रेग्नेंट हालत में उसको इतने महीने अपनी माँ के घर फेंके रखा और छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाया। इस बंदी ने आते ही माफियों की भरमार कर दी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं बेवकूफ थी, मेरी गलती थी, मुझे आप रोकते थे, मेरा नुकसान हुआ, मैंने ये सब किया है, मैंने ये सब, हमारी जुदाई की वजह मैं हूँ, हमारी तबाही की वजह मैं हूँ, हमारे बच्चे के बाप से दूर रहा है उसकी वजह मैं हूँ। यानी कि हर चीज की जिम्मेदारी उस बंदी ने कबूल कर ली और उस बंदे ने आगे से कहा इट्स ओके, इट्स ओके, ये उसने कहा। उसकी ईगो को जो बूस्ट मिली है ना इस सारी सॉरी से, इस बंदी को ये लग रहा है कि ये सॉरी कहेगी, जितना ये सॉरी कहेगी, जितना ये कहेगी, वो उससे इन रिटर्न अच्छा होगा, उसकी इज्जत करेगा, इसकी वैल्यू करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब आपको आप फीड करते हैं किसी मॉन्स्टर को तो वो कमजोर नहीं होता, वो एक्चुअली मोर पावरफुल हो रहा है। अब ये रजा को और पावरफुल कर रही है और वीक से वीक तर होती जा रही है, माफिया मांग मांग के अपनी छोटी छोटी गलतियों की को इतना बड़ा करके और उनकी इतनी बड़ी बड़ी माफिया मांग के उसका ईगो बूस्ट हुआ जा रहा है। एनीवेज, बच्ची पैदा हो गई है, बेटी हुई है, बेटी हुई ही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे कल्चर में, पाकिस्तान, इंडिया, एवरीवेयर, कि भाई जब बच्चे हो जाते हैं ना, मियाँ बीवी का बॉन्ड मजबूत हो जाता है। लाइक जो शादी पहले कमजोर हो रही होती है, शेकी ग्राउंड्स पे हो रही होती है, लेकिन जैसे ही आपकी औलाद होती है आपका बॉन्ड जो है मजबूत हो जाता है। भाई बच्चा पैदा कर लो, शादी जो है ना मजबूत हो जाएगी। यही हुआ है यहाँ पे। ये समझ रही है कि ये जो प्रेगनेंसी है, ये जो बच्चा है, ये अब इसकी ढाल बन के आया है। बच्चे को देखेगा, बेटी को देखेगा तो ये थोड़ा नरम हो जाएगा, थोड़ा पोलाइट हो जाएगा, थोड़ा नाइस हो जाएगा। बच्चे के सामने मेरी इज्जत हो जाएगी, मेरी थोड़ी वैल्यू हो जाएगी, मेरी थोड़ी, जिसने इज्जत करनी होती है वो बच्चा नो बच्चा दोनों हालतों में इज्जत करता है। इसका बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। बेटी हुई है, वो बंदी ने उसका एक नाम सोचा होता दिमाग में कि मैं ईमान रखूंगी, उसने नुप। बच्ची के कपड़े ये पसंद करेगा, बच्चे का खाना ये पसंद करेगा, बच्ची कहाँ सोएगी, कैसे उठेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी, क्या करेगी। माँ सिर्फ एज अ नौकरानी एक आया है जिसने उस बच्ची को पैदा किया है और वो सिर्फ सुपरवाइज कर रही है बच्ची की, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। बाकी सारे डिसीजन जो हैं वो होंगे रजा के। यहाँ पे मसला ये है कि बेटी कोई भी फैसला, कोई भी चीज, कोई भी सिनेरियो, कोई भी औलाद को लेके कोई भी इशू है, वो रजा की अप्रूवल के बगैर मलका नहीं कर सकती। अब एक चीज और ऐड हो गई, पहले पैसे नहीं मिल रहे थे, घर नहीं मिल रहा था, नौकर नहीं थे, किसी दोस्ती नहीं थी, अब औलाद के अंदर भी जो कि उसने खुद पैदा की है, उसके लिए भी वो कोई फैसला, कोई राय, कोई मशवरा, कोई कुछ नहीं कर सकती। तो ये क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। जो चार पांच चीजें पहले उसको बक कर रही थी, अब औलाद का वाला मसला भी उसमें ऐड हो गया है। ये नहीं कि औलाद ने आके इसकी जिंदगी आसान कर दी, और मुश्किल हो गई है। अब मसला ये है कि अब उसको ताना मिल रहा है, पहले ताना मिल रहा तुम नाइव हो, तुम यो हो, तुम सादा हो। अब ये ताना मिलेगा तुम लेजी हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। या तो एक औरत अच्छी माँ बन सकती या अच्छी बीवी बनने की, यानी कि ये जो कश्मकश है ना, कि जब एक अच्छी माँ कभी एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती और एक अच्छी बीवी कभी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। लाइक दैट काइंड ऑफ डिबेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम दिस एपिसोड। कि ये जो जस्तजू है ना कि टू एक हर सांचे में परफेक्टली फिट होना एक औरत का कितना मुश्किल है, कि अच्छी बीवी भी हो, अच्छी माँ भी हो, अच्छी हाउसकीपर भी हो, अच्छी दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारे सिनेरियो जो एक औरत एक एक पर्सन से सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं टू फिल ऑल द शूज, ये अब प्रॉब्लम आ रही है अगली मलका को, कि अब वो जरा सी बच्ची बीमार पड़ जाएगी, तुम्हारा कसूर है, बच्ची ने खाना नहीं खाया, तुम्हारा कसूर है, बच्ची की तरबियत नहीं अच्छी हुई, तुम्हारा कसूर है, बच्ची ने कुछ बुरी बात कह दी, तुम्हारा कसूर है। लाइक लिटरली वो फैसला वो कुछ नहीं कर सकती बच्ची के बिहाफ, बच्ची के लिए कोई फैसला नहीं कर सकती। लेकिन अगर बच्ची ने कुछ गड़बड़ हो गई, बच्चे के कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, सारा कसूर उसके ऊपर होता है। सो एनीवेज, अब ये वाला पुअर परफॉर्मेंस एज अ मदर, ये वाला अब अगला स्टेज ये है ताना, क्योंकि अब बंदा रुकता तो नहीं है ना। अब इस बंदे ने रुकना तो नहीं था ना। तो ये अब जितना तुम इसको फीड करोगे इसकी ईगो को, वो अब बच्ची ने कंपाउंडिंग इफेक्ट करना आके, बच्ची ने उसको आके मदद नहीं करनी मलका को। एनीवेज,
क्रेजीनेस इस बंदे की हाई हो रही है, बच्ची सो नहीं रही तो ये सुबह ऑफिस जा रहा है, उस पे इरिटेटेड हो रहा है कि बच्ची को तुम सुला नहीं पा रही हो, मैं इस डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं ऑफिस जाके कैसे काम करूंगा, तुमसे ये नहीं हो पाता, तुम पूरे दिन घर में क्या करती हो, दोस्त काइंड ऑफ से बच्ची। अब बंदी ने अपनी माँ के साथ जिक्र किया है कि मेरा मियाँ ने दोबारा मुझसे ऐसी हरकतें, माँ ने कहा तुम्हारे अंदर से फिर से ये भूत सवार हो गया तुम्हारे अंदर, ये खुद एतमादी वाला, ये खुद क्या कहते हैं खुद पसंदी वाला, चुप करके अपना मुंह बंद करके गुजारा करो, तुम्हारी अब बेटी भी हो गई है। अब अंदर अंदर उसके अंदर दोबारा से वो जो बबल था ना, बगावत वाली बातें, जो एक अंदर की औरत सोई भी जाग रही है, वो दोबारा करवटें ले रही है, कुछ बोलूं कि ना बोलूं, कुछ बोलूं कि ना बोलूं। तो ये वाली कश्मकश कि उसको दबा के, जितना आप दबाएंगे नीचे प्रेस करना चाहेंगे, उतना ही बबल आउट होगा। तो ये तो सारी कहानी है, यही तो सारे ट्रिगर्स हैं जो कि हमें दिखा रहा है ड्रामा। बेहतरीन ड्रामा है, सबा कमर, उस्मान मुख्तार डूइंग फिनोमिनल जॉब। आप डेफिनेटली वॉच करिए ड्रामा पामाल। और मैं डिस्कस कर रही थी एपिसोड 13 का प्रोमो। Please subscribe my channel and let me know what do you think about my reviews and predictions. Peace.